तो आज हम एक ऐसे बच्चे के बारे में बात करेंगे जो बच्चा पढ़ाई में भी नंबर वन और भक्ति में भी नंबर वन है। कोई सुना है ऐसे बच्चे का नाम? नहीं सुना? क्या तो पढ़ाई में नंबर वन होता है या भक्ति में नंबर वन होता है? तुम लोग पढ़ाई में नंबर वन हो, भक्ति में नंबर वन हो? तुम सब भक्ति में नंबर वन हो, है ना? हाँ, ठीक है। आवाज आ रही पीछे तक? प्रभु जी पीछे तक आवाज आ रही है? ठीक है। भक्ति में नंबर वन हो सब, पढ़ाई में थोड़े थोड़े कच्चे हैं। हमारे भागवत में एक भक्त का वर्णन आता है जिनका नाम है प्रहलाद महाराज। क्या नाम है? जानते हो तुम सारे बच्चे? जानते हैं? वेरी गुड। देखो, जब हम होली मनाते हैं, होली होली क्यों मनाते हैं? क्योंकि होली के दिन प्रहलाद महाराज की जो बुआ थी वो उनको लेके आग में बैठ गई थी। होली का नाम था उसका। उनको लेके आग में बैठ गई थी और भगवान ने प्रहलाद महाराज को बचा लिया और होलिका को जलने दिया। होलिका मर गई, प्रहलाद महाराज आग में से बच के आ गए। ठीक है, तो वो प्रहलाद महाराज है। तो जो प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज के पिताजी थे हिरण्यकशिपु। क्या नाम था? वो बहुत बड़े असुर थे, एक बहुत बड़े राक्षस थे। उन्होंने इतनी तपस्या की थी और इतनी तपस्या करके उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि सारे जितने लोक हैं, 14 लोक होते हैं। हम पृथ्वी लोक पे रहते हैं, पृथ्वी के ऊपर 7 लोक और हैं। पृथ्वी के ऊपर कौन कौन से लोक हैं? छह लोक। पृथ्वी के ऊपर 6, पृथ्वी के नीचे 7, टोटल हो गए 14। तो पृथ्वी के ऊपर लोक है भूवर लोक। हम गाते ना ओम भूर भुव स्वः। तो भू पृथ्वी लोक, भूवर लोक ऊपर यानी राक्षसों का लोक, उसके ऊपर स्वर यानी स्वर्ग लोक, फिर महर लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। ये ऊपर के लोक हो गए। और नीचे होता है अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ये टोटल 14 लोक एक ब्रह्मांड के अंदर होते हैं। और इन 14 लोकों का स्वामी कौन बन गया था? हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज के पिताजी, जो कि बहुत खूंखार थे, बड़े खतरनाक थे। और कोई व्यक्ति जो सारे लोगों का राजा बन गया हो, स्वामी बन गया हो, उसको कितना अहंकार होगा, है ना? कोई छोटा मोटा पैसे वाला बन जाता है, उसको इतना अहंकार हो जाता है। वो तो 14 लोगों के स्वामी बन गए, उनको बहुत अहंकार था। और बेटा जो था प्रहलाद महाराज, वो ठाकुर जी का भक्त पक्का, है ना? तो कृष्णा का भक्त है पक्का। और हिरण्यकशिपु ने पूरे राज्य में 14 लोगों में कहलवा रखा था कि अब से विष्णु की कोई पूजा नहीं करेगा, राम कृष्ण की कोई पूजा नहीं करेगा, पूजा केवल मेरी होगी। सर्वत्र यही गुणगान, हिरण्यकशिपु ही भगवान। ठीक है ना? तो ये उसने कहला रखा था। लेकिन प्रहलाद महाराज जो थे वो इतने सुंदर भक्त थे, उन्होंने अपने माँ के गर्भ में रहते हुए अपने गुरु, उनके गुरु कौन थे? नारद मुनि। नारद मुनि से प्रहलाद महाराज ने शिक्षा कहाँ पे प्राप्त करी? अपनी माँ के गर्भ में। जब माँ के गर्भ में थे तब उनके गुरु ने उनकी माँ को शिक्षा दी और माँ के माध्यम से उन्होंने भी सुनी। इसलिए जो बच्चे जब माँ के गर्भ में होते हैं और उनकी माँ भगवान से जुड़ी रहती है, कुछ गीता भागवत सुनती है, भगवान का नाम लेती है, वो बच्चे अच्छे होते हैं। ठीक है, स्वभाव से अच्छे स्वभाव वाले होते हैं, संत स्वभाव वाले होते हैं। और जिनकी माए, जब बच्चा पेट में होता है और सारा कुछ टीवी में उल्टा पुल्टा देखती हैं, सब खराब काम करती हैं, तो वो बच्चे फिर जन्म से उद्दंडी होते हैं और समाज में हिंसा करते हैं और बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम करते हैं। तो प्रहलाद महाराज को नारद मुनि ने माँ के गर्भ में ही सारी शिक्षा दे दी थी। जब प्रहलाद महाराज छोटे से तुम्हारी एज के हुए, 4-5 साल के, तो उनके पिताजी ने पूछा कि भैया तुमने क्या सीखा? गुरुकुल जाने लग गए हो तो क्या सीख रहे हो? जैसे तुम लोग स्कूल जाओ, तुम्हारे पिताजी बोलेंगे क्या सीख रहे हो, तुम बताओगे ABCD, है ना? लेकिन प्रहलाद महाराज ने क्या बताया? उन्होंने बोला कि हे पिताजी, मैंने ये सीखा
कि विष्णु ही परम भगवान है, और आप चाहे कितने भी बड़े राजा हो, आपको भी भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ये सारा जगत, ये सारा आपका साम्राज्य, आप, आपके भ्राता, आपके माता पिता सब भगवान से ही उद्भूत है। गीता में भगवान ने बोला है, अहम सर्वस्य प्रभो मतः सर्वम प्रवर्तते। सब कुछ को उद्भूत करने वाला, सब कुछ को जन्म देने वाला कौन है? भगवान है। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि वास्तव में आप भगवान नहीं हो, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान है, परम भगवान है। तो हिरण्यकशिपु बहुत चिढ़ गया और उसने उठा के गोदी से फेंक दिया, और उसके टीचर्स को बुलाया, प्रहलाद महाराज के टीचर्स को बुलाया जो उनको सिखाते थे। बोले तुम लोग ये क्या सिखा रहे हो, तुम असुरों के गुरु हो, उल्टा पुल्टा सिखा रहे हो सारा। तो वो वापस ले गए प्रहलाद महाराज को। अब प्रहलाद महाराज जो थे वो अपने स्कूल के अंदर, जो उनका पाठशाला है, उसके अंदर दूसरे जो असुरों के बच्चे थे उनको भी सिखाने लग गए। अब एक छोटा सा बच्चा, आप देखो कितनी सुंदर शिक्षा दे रहा है सबको। प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं? प्रहलाद महाराज बोलते हैं, कोमारम आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम तदपि दुर्लभम अर्थदम अध्रुवम। कि एक व्यक्ति को भक्ति कब से शुरू करनी चाहिए? कोमारम आचरित प्राज्ञ, जो समझदार लोग हैं उनको बचपन से ही भक्ति शुरू करनी चाहिए। कुमार अवस्था यानी 5 साल की उम्र से भक्ति करने के लिए वेट नहीं करना चाहिए कि समय आएगा, अभी समय नहीं हुआ है भक्ति करने का, रिटायरमेंट होगा जब करेंगे, बुढ़ापा होगा जब करेंगे। ऐसा नहीं है। किसने देखा रिटायरमेंट आएगा, बुढ़ापा आएगा? कितने दिन का हमारा जीवन है हमें पता है क्या? हमें नहीं पता। और जब तक हम बूढ़े होंगे तब तक हम अपनी बुरी आदतों में इतना फंस चुके होंगे कि तब भगवान का नाम हमसे नहीं लिया जाएगा, तब भगवान का भजन हमसे नहीं होगा। कथा में कितने बूढ़े लोग आते हैं और कितने बूढ़े लोग बाहर बैठ के ताश खेलते हैं। समय तो है उनके पास लेकिन नहीं आते, क्योंकि जीवन भर से उन्होंने भक्ति कभी करी ही नहीं। तो हमारे एक संस्कार बन जाते हैं, हमारी आदतें हमारे संस्कार बन जाते हैं, और जीवन भर जिस चीज जो काम किया ही नहीं, तो वैसे आदत और वैसे संस्कार बन गए। अब बुढ़ापे में एकदम कैसे चालू कर देंगे? बुढ़ापे में कर नहीं सकते। इसलिए ये जो बच्चे आप लोग कर रहे हो, ये बच्चे जो कर रहे हैं, बचपन से भक्ति कर रहे हैं, ये आगे जाके एक अच्छा जीवन जिएंगे, समाज पे बोझ नहीं बनेंगे, माता पिता पे, परिवार पे बोझ नहीं बनेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं काम नहीं करेंगे, उपद्रव नहीं मचाएंगे, भक्त बनेंगे। भक्त बन के अपना जीवन का भी कल्याण करेंगे और दूसरों के जीवन का भी कल्याण करेंगे। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि भक्ति कुमार अवस्था से चालू करनी चाहिए, 5 साल की उम्र से। वेट नहीं करना चाहिए बुढ़ापे का, क्योंकि बुढ़ापा किसने देखा पता नहीं। और वैसे भी जब हम भगवान को कोई चीज अर्पित करते हैं, चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे खाना हो, तो वो ताजा करते हैं या बासी करते हैं? ताजा करते हैं। तो बुढ़ापे में तो हम बासी हो जाते हैं, हम भगवान को अपने आप को दे रहे हैं। बुढ़ापे में तो हम बिल्कुल बासी हो गए, ताजा तो रहे नहीं है, ताजा तो बचपन में होते हैं। तो भगवान ले लेंगे, ठीक है चल भाई आजा, लेकिन भगवान को उतना मजा नहीं आएगा। और भक्ति करने का मजा भी बुढ़ापे में नहीं, बचपन में ज्यादा है। खूब तो नाचो, भगवान का नाम कीर्तन होता है, खूब नाचो। बुढ़ापे में नाचा नहीं जाता, बैठ जाते हैं घुटने लेके, और खूब गाओ जोर जोर से, और खूब खाओ प्रसाद भगवान का, और खूब धामों की यात्रा करो। ठीक है, सब काम हो जाता है कि बचपन में जोश होता है, जवानी में जोश होता है। इसलिए भक्ति करने की सही उम्र क्या है? जवानी, बल्कि बचपन से शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये जो जन्म है, मनुष्य जीवन, ये दुर्लभ है और अध्रुवम, यानी कि इसका कोई फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। एक कहावत है बड़ी सुंदर सी, काल पकड़े है केश, काल पकड़े है केश, न जाने कित मार देगा, न देखेगा देश न परदेश। काल सबके केश बाल पकड़े हुए है, काल सबके सर पे सवार है, जिसका जब समय होएगा
तुरंत खींच के बटन दबा देगा, काम खत्म। तो इसलिए ये मनुष्य जीवन जो है क्षणिक है, कुछ पता नहीं है। इसलिए आज ही प्रहलाद महाराज कहते हैं आज से ही भक्ति शुरू करो, भगवान की भक्ति शुरू करो। कई लोग सोचते हैं कि दुनिया में आए हो तो ऐश कर लो, दुनिया में आए हो तो ऐश कर लो, है ना, थोड़ा थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो, ठीक है, ये भी मजा कर लो, वो भी मजा कर लो, कर लो, कोई बात नहीं, कर लो, लेकिन ये मजा भी एक बार ट्राई करके देख लो, इसको क्यों छोड़ रहे हो? जब सारे मजे ट्राई कर लिए तो ये भी कर लो ट्राई, भक्ति का मजा भी तो ट्राई करके देखो। और जवानी में ट्राई करके देखो, बुढ़ापे में नहीं, बुढ़ापे में मजा नहीं आएगा, बुढ़ापे में आएगा, भक्ति का मजा आता ही है, लेकिन बहुत जोर लगाना पड़ता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है। मेरे माता पिता ने भक्ति शुरू करी बुढ़ापे में, मैंने कहा चलो चलता हूँ, लेके चलता हूँ आज, माला कर रहे थे घर पे, नहीं बहुत ठंड है, घुटने दुख रहे, ये दुख रहे, बुढ़ापे में दिक्कत है, मन होगा तो भी शरीर की मजबूरी है। इसलिए भक्ति कब से शुरू करो? बचपन से। फिर कहते हैं कि प्रहलाद महाराज कहते हैं कि एक व्यक्ति, हर व्यक्ति, हम सबकी बात बता रहे हैं, हमारे पास कितने साल की आयु है, मान लेते सब 100 साल जिएंगे, ठीक है, सब 100 साल जिएंगे। 100 साल में हर दिन कितना घंटे? 24 घंटे। 24 घंटे में से प्रहलाद महाराज कहता है कि एक व्यक्ति एवरेज 10 घंटे सो जाता है, 8 घंटे, 8 9 10 घंटे, 8 9 10 घंटे, 9 का एवरेज मान लो, 10 का एवरेज मान लो, यानी आधा जीवन तो उसका सोने में चला गया सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा फिर अब कितने रह गए? 50 साल ही रह गए, एक तरह से 50 साल का जीवन रह गया। अब 50 साल के जीवन में उसको पढ़ाई के लिए भी टाइम निकालना है कि नहीं? पढ़ेंगे ही सब, तो ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, ये भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए टाइम निकालोगे कई साल। अब कितने साल पढ़ते हैं हम? जब तक 25 साल के होते हैं तब तक तो पढ़ते रहते हैं, खूब पढ़ते हैं, ठीक है ना, 25 ही निकाल दो, 25 साल की उम्र रह गई। अब उस 25 साल की उम्र में खाना भी है, सोना भी है, और सोना तो हो गया, खाना भी है, पीना भी है, नहाना भी है, दोस्तों के पास भी जाना है, फेसबुक भी चलाना है, इंस्टाग्राम भी चलाना है, इधर उधर घूमना फिरना भी है, सारा काम करना है। भक्ति के लिए समय बचा कहाँ है? बचा तो है ही नहीं समय। इसलिए जब जागो तभी सवेरा, जब पता चले तुरंत चालू कर दो, ज्यादा समय मत गवाओ, क्योंकि पता नहीं कितना जीवन तुम निकाल चुके। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं आधा जीवन निकाल चुका या मेरा अभी पूरा जीवन बाकी है, कितना जीवन निकल चुका हमें पता ही नहीं है। इसलिए जब पता चले तब भक्ति चालू कर दो। तो भक्ति की 9 विधियां प्रहलाद महाराज ने बताई। वैसे हर व्यक्ति अलग तरीके से भक्ति कर सकता है, अपने तरीके से भक्ति कर सकता है, जो कि शास्त्र सम्मत होनी चाहिए, लेकिन प्रहलाद महाराज 9 विधियां बताते हैं। प्रहलाद महाराज बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, बोलो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। तो प्रहलाद महाराज बोले कि भगवान की भक्ति 9 तरीके से की जाती है। सबसे पहली भक्ति, सबसे आसान, सबसे सरल और सबसे पहली भक्ति क्या है? सुन लो भगवान के बारे में, श्रवण, भगवान के विषय में सुनना, भगवान की कथा सुनना। जैसे आप लोग आज यहाँ पर आए हो भगवान की कथा सुनने के लिए, ठीक है, सुबह शाम फोन में, ऑनलाइन, कैसे भी भगवान की कथा सुनते हो, तो श्रवण करना पहली भक्ति है, ठीक है ना। भगवान ने हमको एक मुंह दिया है और कान कितने दिए हैं? 2। तो ज्यादा क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, बोलना चाहिए? सुनना ज्यादा चाहिए। मुंह को तो फिर भी बंद कर सकते हैं, कान को बंद कर सकते हैं अपने आप? कान को बंद नहीं कर सकते, कान बंद होते भी नहीं है। जब हम सो जाते हैं तब भी कान खुले रहते हैं। सोए हो आप, घर में चोर आ गया, कुछ खटपट हुई तो तुरंत जाग जाओगे। तो भगवान ने इसलिए कान ऐसी चीज दी है, हमेशा खुले रखो, सुनते रहो भगवान के लिए, हमेशा सुनते रहो।
जितना आप भगवान के विषय में सुनोगे उतना ज्यादा हमारा हृदय शांत होगा, ठीक है, उतना ज्यादा हमारे क्लेश, हमारे दुख, हमारी चिंताएं खत्म होने लग जाएंगी। ये अनुभव है सारे संतों का, सारे भक्तों का ये अनुभव है। भागवत में बोला गया, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन स्वानाम भाव सरोरोहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। जैसे वर्षा ऋतु होती है और वर्षा आने के बाद सारी बिल्डिंगें, सारे पेड़ साफ हो जाते हैं, उनकी धूल हट जाती है पूरी की पूरी, तो कितना नया नया लगने लग जाता है। तो उसी तरीके से जो हमारे हृदय के अंदर गंदगी बैठी हुई है, काम वासनाएं, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इसका लेना उसका देना, ये सारी गंदगी केवल कैसे जा सकती है? भगवान के विषय में सुनने से, भगवान की कथाएं सुनने से। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, क्योंकि भगवान की कथाएं यहाँ घुसती हैं और यहाँ जाती है, हृदय के अंदर जाती है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, यहाँ से घुसाते हैं और इधर से निकाल देते हैं, फिर काम नहीं बनेगा। इधर मोड़ो उसको, यहाँ से सुनो और हृदय में लेके जाओ, तो हमारा हृदय साफ होगा, सुंदर होगा, ठीक है। तो श्रवण उन्होंने बताया, श्रवण करो भगवान के विषय में, और क्या करो? कीर्तन। मुंह भी दिया है, मुंह को भी काम पे लगाओ। तो मुंह को काम पे कैसे लगाएंगे? भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। भगवान का कीर्तन करो। जब आप सुनोगे, भगवान का नाम बोलोगे, तो ये करने से क्या होगा? आपको भगवान का स्मरण आएगा, भगवान का स्मरण होगा। अभी हमें भगवान का स्मरण नहीं होता, अभी हमें संसार का स्मरण होता है। हमेशा हमारे दिमाग में मन कुछ ना कुछ सोचता रहता है। होता है ऐसे, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। या मन कभी कभार आपको लगता है कि नहीं अब शांत है, कुछ नहीं सोच रहा। मन हमेशा काम करता रहता है। एक ही मेहनती व्यक्ति है, वो है मन, हमेशा चलता रहता है। यहाँ बैठे हो, अभी अभी एक ही झटके में अमेरिका पहुंच जाएगा, एक ही झटके में मंगल ग्रह, चंद्रमा ग्रह पर पहुंच जाएगा। ये मन है, इतना गतिशील है, इतनी गति है मन की। तो क्योंकि मन में स्मरण जो है सारे संसार का चलता रहता है। लड़का लड़की के बारे में सोच रहा है, लड़की लड़के के बारे में, कोई शराब के बारे में सोच रहा है, कोई सिगरेट के बारे में सोच रहा है, कोई मांस के बारे में सोच रहा है, कोई सीरियल में, टीवी में क्या चल रहा है, कौन सी नई पिक्चर आ रही है, कौन सा नया खेल चल रहा है, सब कुछ संसार के बारे में सोच रहे। संसार का सोचा हुआ हमें राग द्वेष देता है, ठीक है। जो चीजें हमें पसंद होती है उससे बहुत राग देता है, अटैचमेंट देता है, ठीक है ना। जो चीजें हमें पसंद हो, जैसे लड़की को लड़की पसंद है तो उससे राग देगा बहुत, ठीक है, अटैचमेंट। और जो चीजें पसंद ना हो उसके लिए द्वेष देगा, आज उसने मेरे साथ ऐसे किया, और सोचता रहेगा इसके लिए मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं। होता है ऐसे, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसका सत्यानाश हो, इसका बुरा हो, ये हो, राग द्वेष। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है ना। किसी के बारे में सोचना करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। जितना हम किसी के बारे में सोचेंगे उतना ज्यादा इस संसार के झमेले में फंसते जाएंगे। हमें भगवान के बारे में सोचना है। जब भगवान के बारे में सोचेंगे तो हम क्या करेंगे? हम इस संसार से निकलने की तैयारी करेंगे। जैसे बोलते हैं, जो छत बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो 100 बार इसका पाठन करेगा, हनुमान चालीसा का, तो छूट ही बंदी, उसका बंधन छूट जाएगा। यानी सारे बंधन में, हम सब एक बंधन में है कि नहीं? बंधन में, हम सब एक बंधन में, हमारे ऊपर कर्मों का बंधन है। हमें चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती है, अपना भाग्य एक्सेप्ट करना पड़ता है। हम एक घर विशेष में हुए, माता पिता के पास हुए, हम अंबानी के घर में नहीं हुए, ठीक है। हमें एक्सेप्ट करना पड़ा, हमने अपने माता पिता का चुनाव खुद से नहीं किया, हमें एक्सेप्ट करना पड़ा, हमारे ऊपर थोपा गया। हम जो करना चाहते थे, ये बनना चाहते थे, वो बनना चाहते थे, हम नहीं बन पाए, हमारे ऊपर थोपा गया, ठीक है। हम जहाँ शादी करना चाहते थे वहां नहीं कर पाए, थोपा गया। कर्म बंधन है ये,
ठीक है, हमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, उसने हमारा बुरा कर दिया। कर्म बंधन, हम सब कर्म बंधन के अंदर है। लेकिन जब बोलते हैं जो शतबार पाठ कर जो छूटे ही बंदी महासुख हुई, जो बार बार पढ़ेगा भगवान के बारे में, हनुमान जी के बारे में, भगवान के भक्तों का, हनुमान जी कौन है? भगवान के भक्त है। जब पढ़ेंगे उनके बारे में तो प्रेरणा मिलेगी कि जैसे हनुमान जी सदा राम का नाम जपते हैं, वैसे हमें भी राम का नाम जपना है। जैसे हनुमान जी हमेशा भगवान की कथा में सुनते हैं, तो हमें भी भगवान की कथा सुननी है। तो इससे हमारा स्मरण ठीक होगा। इसका स्मरण ठीक होने लग जाएगा तो वो इस संसार से उसके निकलने की तैयारी हो जाएगी। तो सुनना भगवान का भक्ति है। भगवान का मुंह से कीर्तन करना, उनका नाम लेना, उनकी कथा करना, ये भक्ति का अंग है। भगवान का स्मरण करना भक्ति है। भगवान का पाद सेवनम यानी भगवान के चरण दबाना। कौन दबाता है चरण भगवान के? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी, वेरी गुड, लक्ष्मी जी दबाती है। और अर्चनम, भगवान की पूजा करी, जैसे अभी पंडित जी ने पूजा करी, ये भक्ति है। वंदनम, भगवान की वंदना करना, जैसे आप लोगों ने वंदना करी भगवान की, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव दारुणम, वंदना, ठीक है ना। अर्चनम वंदनम। दास्यम, जैसे हनुमान जी ने दास बन के भगवान की सेवा करी, बहुत सेवा करी हनुमान जी ने। राम जी को अपना स्वामी समझते थे और अपने आप को खुद उनका दास। और साख्यम, अर्जुन ने सखा बन के सेवा करी भगवान की। और आत्मनिवेदनम, अपने आप को पूरा का पूरा समर्पित कर देना। प्रहलाद महाराज के पोते बलि महाराज, जब भगवान ने 3 पैर उठाए थे, याद है? किस किस को याद है? हाथ उठाओ। जब भगवान ने 3 पैर उठाए थे, एक बोले 3 पग भूमि चाहिए मुझे, वामन अवतार ने, याद है? सुनिए कथा ये, कोई बात नहीं, कभी सुनाएंगे आपको ये कथा भी। तो बलि महाराज जब एक 2 पैर में पूरे जगत को नाप लिया भगवान ने, इतने बड़े हो गए। तीसरे पग में बोले बलि कहाँ रखूं? तो बलि महाराज बोले प्रभु सब तो आपने नाप लिया, मैं ही बचाऊं, मेरे सर पे रख दो। तो भगवान खुश हो गए कि कैसा भक्त है। भगवान खुश हो गए, यार कितना बड़ा जबरदस्त भक्त है, कुछ नहीं बचा तो अपना सिर दे दिया। तो तब से क्या हो गया? बलिदान नाम हो गया, एकदम बलिदान, इसने बलिदान किया है। बलि महाराज इतने फेमस हो गए। तो जो प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि बचपन से भक्ति करो, ठीक है। अपना जीवन, वैसे भी आधे से ज्यादा जीवन हमारा सोने में, खाने में, पढ़ने में, इन सब में निकल जाता है। अपना समय खराब मत करो। और सबसे पहली शुरुआत है भक्ति की, क्या है? भगवान के विषय में सुनना। सुनने से शुरू करो। जब आप भगवान के बारे में सुनोगे, गीता भागवत का ज्ञान लोगे, तो आपके जीवन से छूट ही बंदी, सारे बंधन आपके जीवन के खत्म हो जाएंगे। आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्य यत आयुर्वय परम न तथा विंदते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम, कि हर एक व्यक्ति इस जगत में प्रयास करने में लगा हुआ है, बहुत प्रयास कर रहा है। लेकिन जितना प्रयास कर रहा है अपने लिए, नई एक दुख खत्म करता है, दूसरा दुख बन जाता है, ठीक है ना। जैसे कि एक व्यक्ति साइकिल पे चलता है, अभी इतना ही कमाता है कि साइकिल पे चलता है, तो बहुत प्रयास करता है, बहुत मेहनत करता है। मोटरसाइकिल लो, प्रयास करता है, पैसा कमाता है, मोटरसाइकिल ले लेता है। तो पहले दुख क्या था? साइकिल चलाने के लिए मेहनत लगती थी। अब मोटरसाइकिल ले ली तो एक दुख खत्म हो गया, पैदल मेहनत करने का, पैर से जोर लगाने का। लेकिन अब दूसरे दुख चालू हो गए, मोटरसाइकिल की ईएमआई भरनी है कि नहीं? भरोगे ईएमआई? पेट्रोल का खर्चा, चोरी हो गई तो उसके ताला लगाओ, ये करो वो करो, ठीक है। एक्सीडेंट भी मोटरसाइकिल में ज्यादा होता है। अभी दूसरे दुख चालू हो गए। फिर मोटरसाइकिल से अगर गाड़ी में जाएगा तो मोटरसाइकिल के दुख खत्म हो जाएंगे, तो गाड़ी के दुख चालू हो जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस जगत में अगर कोई भी व्यक्ति बस प्रयास करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, तो क्या कर रहा है? अपने आप का समय खराब कर रहा है और अपना आयु खराब कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम गर्मियां आती हैं
तो हर गर्मी में मैंने पढ़ा, पेपर में रिपोर्ट आई थी कि हर गर्मी के सीजन में जाने कितने करोड़ एसी बिक जाते हैं, यानी कितने करोड़ लोगों ने अपने घरों में जो गर्मी का दुख है वो खत्म कर दिया। लेकिन इतना एसी चलाते हैं कि आर्थराइटिस हो जाते हैं, विटामिन डी कम हो जाते हैं, और नई प्रॉब्लम चालू हो जाती है। आप कोई भी चीज एग्जाम्पल उठा के देख लो, संसार में यही हो रहा है। आप एक समस्या को खत्म कर रहे हो और उस जिस चीज से खत्म कर रही हो उसने दूसरी समस्या दे दी, ठीक है ना। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इस जगत में जो भी कोई प्रयास कर रहा है, जरूरत से ज्यादा प्रयास करते जा रहा है, तो और कुछ नहीं, वो क्या कर रहा है, केवल और केवल अपने समय का अपव्यय कर रहा है और अपनी आयु का नाश कर रहा है। जो समय भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए था, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रयास नहीं करना कमाने के लिए और खाने के लिए, प्रयास करना है, लेकिन इसी को जीवन का सार नहीं मानना, इसी को जीवन का लक्ष्य नहीं मानना। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की भक्ति। हम भगवान के भक्त बने और फिर हम इस भौतिक जगत से निकले। क्यों ना ऐसा हो कि हम ऐसे जगत में पहुंच जाए जहां पे इतनी मारा मारी नहीं, जहां पे कोई दुख नहीं, जहां पे कोई बीमारियां नहीं, जहां पे कोई बुढ़ापे के रोग नहीं, जहां पे कोई मृत्यु नहीं, जहां पे कोई ऊंच नीच नहीं, जहां पे कोई अमीरी गरीबी का कॉन्सेप्ट नहीं। ऐसी जगह हो सकती है? बताओ बच्चों, ऐसी जगह है? देखो कितने भोले बच्चे, इनका आंसर मुझे सुन के इतना अच्छा लगा कि ऐसी जगह हो ही नहीं सकती। लेकिन एक जगह है ऐसी, उसको बोलते हैं भगवान का धाम। भगवान का धाम, वैकुंठ। वैकुंठ का मतलब जहां पे ना कोई दुख है, ना कोई दर्द है, ना कोई कमी है, ना कोई ऊंच नीच है, ना कोई मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, ना बीमारियां है। वहां केवल क्या है? आनंद। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभिर्य एव निज रूप तया कला भी गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं श्री कृष्ण की, गोविंद की, कि ये गोविंद मैं आपकी भक्ति करता हूँ क्योंकि आपका जो लोक है गोलोक, वो कैसा है? आनंद का, वो वैकुंठ है, वहां पर कोई दुख नहीं। प्रभु श्री राम का जो साकेत धाम है, ठीक है, वैकुंठ, साकेत, गोलोक, जो भी भगवान के धाम हो, भगवान के बहुत सारे वैकुंठ धाम है, उस सब में क्या है? कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब सुखी, सब आनंद में। तो हमें इस जगत से निकल के उस जगत में जाना है ना। इस भौतिक जगत से निकल के उस आध्यात्मिक जगत में जाना, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक जगत। क्या बोलते हैं? आध्यात्मिक जगत। और ये क्या है? भौतिक जगत, ठीक है। यहाँ पे सब भूत बन के घूमते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भौतिक जगत, ठीक है। हम सब यहाँ पे भूत बन के घूम रहे हैं, सब भूत है। और जहाँ पे भूत नहीं है वहां पे क्या है? आध्यात्मिक जगत, भगवान का जगत। तो हमें इस भौतिक जगत से निकल के आध्यात्मिक जगत में जाना है। तो जहां जाना है उस जगह के जैसा बनना पड़ता है। जैसे आपको पापा घुमाने ले जाए श्रीनगर, कश्मीर, तो गर्म कपड़े लेके जाओगे या ठंडे कपड़े लेके जाओगे? कि ठंडे कपड़े लेके जाओगे, छोटे छोटे कट स्लीव वाले गर्म कपड़े लेके जाओगे ना, क्योंकि वहां ठंड बहुत है, तो वहां के अनुकूल बनना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक जगत जानने के लिए अनुकूल बनने का मतलब क्या है? कि जो वहां पर, वहां के जो लोग होते हैं, वहां के लोग भगवान का गुणगान करते हैं, वहां के लोग भगवान के भक्त होते हैं। तो हमें भी भगवान का भक्त बनना है, हम भी भगवान के भक्त बने। और भक्त कैसे बन सकते हैं? आज से, अभी से भगवान के विषय में श्रवण करके, भगवान का कीर्तन करके, भगवान का स्मरण करके, ठीक है, सब कुछ भगवान की भक्ति से संबंधित। पिछले पिछले मंगलवार को क्या बताया था मैंने? जो भगवान की भक्ति से संबंधित हो, अनुकूल हो, उसको संकल्प के साथ ग्रहण करो। बताया था ना शरणागति के 6। पहला क्या था? अनुकूल से संकल्प,
भगवान की भक्ति में जो चीज मुझे बढ़ाएगी उस चीज को मैं ग्रहण करूंगा। यहाँ आने से भगवान की भक्ति बढ़ती है, उसको ग्रहण करूंगा। ठीक है ना। और प्रतिकूल से वर्जनम, जिन चीजों से भगवान की भक्ति घटती है उनको अपने जीवन से निकाल दूंगा। तो संकल्प करो, अब नया साल आ रहा है परसों से, संकल्प करो कि हाँ हम भगवान के भक्त बनेंगे। जो चीजें भगवान की भक्ति करने में हमारी मदद करे उन चीजों को ग्रहण करेंगे, और जिन चीजों से भक्ति हमारी डावाडोल हो, गड़बड़ हो, उनको अपने जीवन से हटा देंगे, पूरी तरीके से हटा देंगे। ठीक है ना। तो ये प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं। और तब जाके इतने बड़े भक्त प्रहलाद महाराज हुए कि उनके लिए भगवान ने अवतार लिया। उनको एक खरोच भी नहीं आने दी। उनके पिताजी ने कितना उनके ऊपर कष्ट डाला, उनको खरोच भी नहीं आने दी। ये प्रहलाद महाराज की भक्ति है। तो प्रहलाद महाराज के जीवन से हमें सीखना चाहिए। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। समझ में आया? समझ में आया?